हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहले क्रिप्टो करेंसी पर 30% फ्लैट टैक्स की अनाउंसमेंट हुई थी। उसके बाद आज के दिन में एक बहुत ही बड़ी पार्लियामेंट के द्वारा न्यूज़ निकल के आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी किसी लॉटरी, कसिनो, सट्टेबाजी, जुआ के समान है, जिनके पूरे मूल्य पर 28% GST लागू की जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो बात करते हैं इसके बारे में फुल डिटेल में। सरकार की क्रिप्टो करेंसी पर GST लगाने की तैयारी, कितना लगेगा टैक्स और क्या है प्लान। GST पर क्रिप्टो पर टैक्स की दर पर चर्चा शुरुआती चरण में। तो ये अभी स्टार्ट ही हुई है। क्रिप्टो करेंसी पर GST लगाने के बाद आ जाइए पार्लियामेंट से निकलकर। अगर क्रिप्टो करेंसी के पूरे लेन देन पर GST लगाया जाता है तो यह दर 0.1 से 1% के बीच हो सकती है। GST और क्रिप्टो करेंसी। सरकार माल और सेवा कर GST कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने का काम कर रही है, ताकि लेन देन के पूरे मूल्य पर कर लगाया जा सके। इस समय सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा दी जाने वाली सेवा पर 18% GST लगाया जाता है और इसे वित्तीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। GST अधिकारियों का विचार है कि क्रिप्टो किसी लॉटरी, कसिनो, सट्टेबाजी, जुआ आदि के समान है, जिसके पूरे मूल्य पर 28% GST लागू है। अधिकारियों का क्या कहना है। इसके अलावा सोने के मामले में पूरे लेन देन मूल्य पर 3% GST लगाया जाता है। एक अधिकारी ने कहा, क्रिप्टो करेंसी पर GST लगाने के संबंध में स्पष्टता जरूरी है और हम विचार कर रहे हैं कि क्या इसे पूरे मूल्य पर लगाया जाना चाहिए और क्या क्रिप्टो करेंसी को वस्तुओं या सेवा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा है कि अगर क्रिप्टो करेंसी के पूरे लेन देन पर GST लगाया जाता है तो यह दर 0.1 से 1% के बीच में हो सकती है। एक अन्य अधिकारी ने कहा, टैक्स की दर पर चर्चा शुरुआती चरण में, चाहे यह 0.1% हो या 1% हो। पहले वर्गीकरण पर निर्णय को अंतिम रूप देना होगा और फिर दर पर चर्चा की जाएगी। सरकार GST कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी के वर्गीकरण पर कर रही है काम। GST कानून क्रिप्टो करेंसी के वर्गीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताता है और ऐसी वर्चुअल डिजिटल मुद्राओं को विनियमित करने के लिए कानून के अभाव में वर्गीकरण करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि कानूनी ढांचा इसे अनुयोज्य दावे के रूप में वर्गीकृत करता है या नहीं। अनुयोज्य दावा एक ऐसा दावा है जो न्यायालय में कार्यवाही के योग्य हो। अभी तक नहीं आया है क्रिप्टो करेंसी पर कोई ड्राफ्ट। आम बात 2022-23 में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में कुल स्पष्टता लाई गई है। सरकार क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए अलग से एक कानून पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मसौदा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है। तो अभी विधानसभा पार्लियामेंट द्वारा भी जो 30% फ्लैट टैक्स का ये नियम आया है, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। और अभी एक GST की बात आकर क्रिप्टो इन्वेस्टर को थोड़ा डिप्रेशन में ला रही है। तो और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को।